जय हिंद। आज हम लोग ब्रह्मांड तथा सौर मंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1894 से लेकर 1896 में। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को, जो कि पोलैंड से संबंधित है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहानिस कैपलर ने, जो कि जर्मनी से संबंधित है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया गया था किसके द्वारा? एडविन हब्बल के द्वारा। कब बताया गया? 1920 में। सौर मंडल का विकास कब हुआ है? लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, जिसे LHC के नाम से जानते हैं, मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, वो जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा। सुपरनोवा किसे कहते हैं? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.62 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। बोली 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, क्या है? गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी या फिर एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किया था किसने? गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन सा है? ओरियन। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन? पल्सर। तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? S चंद्रशेखरन ने दिया था। S चंद्रशेखरन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, इसमें 94 तारे आते हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, इसमें 68 तारे आते हैं। ध्रुव तारा भाग किसका है? लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक कौन होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है किस दिशा को? उत्तर दिशा को। धूमकेतु किसे कहते हैं? धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड को। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु उच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्या है? सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है या फिर केंद्र कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस।
सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? क्रीट या फिर कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्सरे किरण को। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो द्रव्यमान नहीं है, प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन का, जिसमें 71% है, हीलियम का, जिसमें 26.5% है, या अन्य तत्व भी हैं जो कि 2.5% ही हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार कितना है? पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर पड़ी है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने टाइम में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग एक परिक्रमा पृथ्वी की कर लेता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश में किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। चलिए अब सौरमंडल को एक ही शॉर्ट दृष्टि में देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र है और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण या फिर नेपच्यून कह सकते हैं। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसमें 92 उपग्रह स्थित हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल को और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला तथा नीला ग्रह, पीला बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस या फिर अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? अरुण। यूरेनस की खोज किसने की थी? हार्शेल द्वारा की गई थी 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं किस चीज़ के? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह में वलय जो रिंग्स बनी होती हैं, उनकी कितनी संख्या है? 7। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन से हैं? पहला है बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, जो कि 28 दिन में ही पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट्स या फिर 500 सेकंड कह सकते हैं, तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस, जिसकी खोज किसने की थी? पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ क्वांटिलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो, जिसे हम यम कहते हैं, और सेरस और एरिस। प्लूटो की खोज किसने की थी? टॉम बैग ने की थी। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था कब? 2016 में प्राग बैठक में। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।